हेलो ट्रेडर्स, तो ये है आज का हमारा पोजीशंस बुक। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1642 का लॉस है। मीन्स 1600 के आसपास आज हम लोग को लॉस हुआ है। तो जो बड़ा लॉस हुआ है आज हम लोग को वो निफ्टी के फ्यूचर्स में हुआ है 9600 का लॉस। और बाकी दो कॉल ऑप्शंस में हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी एक कॉल ऑप्शंस में 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है और एक पुट ऑप्शंस में 5,000 का प्रॉफिट है। बाकी थोड़ा थोड़ा लॉस है, 400 का लॉस, 300 के का लॉस, 2000 6000 सॉरी 4000 का लॉस। तो ओवरऑल जो आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस बना ट्रेडर्स वो 1700 के आसपास हम लोग का आज का लॉस है। तो अगर हम लोग ट्रेड को एक्सप्लेन करें, क्योंकि सारे ट्रेड को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है जिसमें मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम दो ट्रेड है। सबसे पहले तो 10,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ और 5300 का इसमें। तो 10,000 वाला एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि 17,450 का जो कॉल है इसमें हमने 2-3 बार ट्रेड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बना है यहाँ पे 10,000। तो उसका जो ट्रेड है ट्रेडर्स वो 2-3 ट्रेड फिर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी, वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, सिर्फ 17,350 के पुट में सिर्फ हमने एक ही ट्रेड लिया था। और उसका अगर इन्फो हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इसके सबसे पहले इन्फो में चल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी हमने बाय किया 53 रुपीज़ एंड 50 पैसे पे, और सेल किया हमने 100 क्वांटिटी 107 पे। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे, और चार्ट पे चल के समझ लेते हैं कि हम कहाँ पे लिए थे। ओके, तो चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए ट्रेडर्स, ये है 17,300 का 350 का पुट ऑप्शंस, और हमने जो बाय किया था यहाँ पे देखिए 53 रुपीज़ एंड 50 पैसे पे बाय किया था, और 107 रुपीज़ पे हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें ट्रेडर्स, तो बिल्कुल जो है वो 100% पूरा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये 100% के आसपास। अगर आप 53.5 का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और तो 107 आ जाएगा। तो 100% यहाँ पे मेरा टारगेट ही था। तो जैसे ही 100% यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग को हुआ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर गए। देखिए 53 रुपीज़ पे हमने एंट्री किया था और 107 पे एग्जिट किया। तो ट्रेड का सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ ट्रेडर्स। ओके, देखिए ट्रेड का अगर हम लोग लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए हमने ट्रेड में एंट्री कैसे लिया। एंट्री का सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स। देखेंगे अगर सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी, ये फर्स्ट कैंडल है। ओके, फर्स्ट कैंडल बिल्कुल बुलिश थी ट्रेडर्स। देखिए ओपन इक्वल टू लो बनाया, और ओपन इक्वल टू लो बनाने के बाद ट्रेडर्स अगर इस कैंडल में सिर्फ हम लोग बात करें तो 48-49% का यहाँ पे हम लोग का अपसाइड का मोमेंटम, मीन्स यहाँ से 50% सिर्फ एक कैंडल में मार्केट बढ़ गया, ठीक है। और सबसे पहला रीज़न तो ये था कि यहाँ पे बिल्कुल ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो 49 रुपीज़ पे ओपन भी हुआ और लो है 49, ठीक है। ओपन इक्वल टू लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ट्रेडर्स। दूसरा बात क्या था, दूसरा ये था कि फर्स्ट मिनट के कैंडल में ही यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे मार्केट चल गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत बुलिश था पुट ऑप्शंस, ठीक है। पुट ऑप्शंस बहुत बुलिश था। इसका मतलब निफ्टी जो है आज बियरिश था। तो यहाँ पे इतना बुलिश था पुट ऑप्शंस। तो सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं एंट्री करने का सोचूंगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। ये बैक टू बैक करीबन ये खोली 48 रुपीज़ पे, और 84 रुपीज़ करीबन ये पहुँच गई 5-6 मिनट के कैंडल में ही, ठीक है। तो उसके पहले हमने क्या देखा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देखिए बिल्कुल ये सबसे पहले तो ओपन इक्वल टू लो बना, दूसरा बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था ट्रेडर्स, और इसी ट्रेंड लाइन की वजह से हमने आज ट्रेड लिया। देखिए अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ओके, ये ट्रेंड लाइन है। तो सबसे पहले तो ओपन इक्वल टू लो, देखिए प्रीवियस डे का ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। लास्ट टाइम जब मार्केट बंद होने वाली थी उस टाइम ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस जो है लास्ट टाइम पे ऊपर जा रही थी। देखिए यहाँ पे सपोर्ट ली, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ली। और ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं था ट्रेडर्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तब हो गया जब मार्केट ओपन हुई इसी ट्रेंड लाइन पे, और ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन करते हुए 48-49% एक कैंडल में बढ़ गई, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस तब आया जब ये ओपन इक्वल टू लो बन के 48-49% का अपसाइड का मोमेंटम इस कैंडल में चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट ओपन होती तो ये ट्रेंड लाइन का कोई वैल्यू नहीं था ट्रेडर्स, बट यहाँ पे ये ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन होते हुए मार्केट बहुत बुलिश हो गई सिर्फ एक मिनट के कैंडल में। तो उस वजह से यहाँ पे बिल्कुल जो है ये ट्रेंड लाइन का
इम्पॉर्टेंस बहुत हो गया और उसी वजह से मैंने कहीं ना कहीं देखा कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देती है बाय करने का तो मैं करूँगा। तो उसके बाद मैंने क्या देखा, बैक टू बैक बियरिश कैंडल यहाँ पे बनते जा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही मार्केट आई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप यहाँ पे एंट्री कर जाना चाहिए और मैंने मार्केट प्राइस पे एंट्री किया ट्रेडर्स। और मार्केट प्राइस पे हमने एंट्री किया जैसे ही बियरिश था कैंडल तो उस टाइम नहीं किया था। जब यही कैंडल बुलिश हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आएगी, जब नीचे आएगी यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनेगा। बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोज होते होते ट्रेडर्स ये ग्रीन कैंडल बन गई और जैसे ही ग्रीन कैंडल का बनना स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस पे एंट्री किया और हम लोग का जो एवरेज प्राइस बना 53 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो ये तो था ट्रेडर्स कि आज हमने ट्रेड किस लॉजिक के साथ लिया। अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडर्स कि हमने यहाँ पे 100% का प्रॉफिट कैसे यहाँ पे गेन किया, ठीक है। तो उसका लॉजिक ये था ट्रेडर्स कि देखिए अगर यहाँ से सही में अगर यहाँ से बुलिश होना था मार्केट को तो यहाँ पे बुलिश होकर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर अपने जो ओपन पॉइंट था वहीं पे सपोर्ट लेकर ये प्राइस जो है फिर से ऊपर जाने लगी, ठीक है। तो अगर सही में मेरे फेवर में ये ट्रेड जाता है ट्रेडर्स तो कहीं ना कहीं इस लेवल का ये जो रेसिस्टेंस है इसको तो अप्रोच करेगा ही, ठीक है। अगर मैं गलत हो जाता तो ये यहीं से मार्केट जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से यहाँ पे फॉल कर जाती है। बट अगर हम सही होते तो मार्केट बिल्कुल बुलिश होते हुए इस जोन के जहाँ से ये रिटर्न हुई थी उस जोन के पास जाती है। तो मैं बस ओनली वेट कर रहा था कि इस जोन के पास जाके मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। तो हमने क्या देखा ट्रेडर्स कि ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 9:59 में, इस कैंडल में 12% का मूवमेंट आया, ठीक है। 12% का बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आया। इसका मतलब क्या था ट्रेडर्स कि अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगर ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो इस कैंडल को जब हमने यहाँ पे वॉच कर दिया तो इस कैंडल के बिलो हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इस जोन के ये जो रेड कलर का है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल में 9:59 में, तो इस कैंडल के बिलो पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। पहला रीज़न तो ये था कि ये जो बुलिश हुआ है कैंडल इसको पहले नीचे अगर लो ब्रेक करता है तो एक बियरिश सेंटीमेंट बन जाएगा और दूसरा ये रेसिस्टेंस का भी लेवल है तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है। डेट्स वाई जो है हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया। बट हुआ क्या ट्रेडर्स, इसका बिलो यहाँ पे स्टॉप लॉस आया ही नहीं और मार्केट बिल्कुल जो है बुलिश होते हुए ऊपर चलती चली गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि 100% अगर हम लोग का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा और एग्जैक्टली हुआ भी वही कि 53 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 107 आएगा। तो बस 3-4 मिनट के कैंडल में ही यहाँ पे 107 हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, तो हमने वहाँ पे एग्जिट कर गए। ओके, तो यही तो था आज का इस ट्रेड का मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ट्रेडर्स और एग्जिट करना। ओके, तो ओवरऑल बट हम लोग का जो आज प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1700 के आसपास लॉस है। ओके ट्रेडर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।